Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, let us see. This is situational language teaching, जिसको oral approach भी कहते हैं, और ये language English language teaching English as foreign language का जो है ना, ये भी बड़ा मशहूर और मारूफ जो है और काफ़ी पुरअसर तरीका रहा है. इसको H. Palmer एंड A.S. हॉर्नबाई ने 1930 के अंदर जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये 1960s तक जो है ना राइज रहा था, और इसको काफ़ी शोहरत भी मिली थी. लेकिन बाद में ये इसका डाउनफॉल हुआ, इसके ऊपर एतराज़ात लगे कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है. ठीक है जी, तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस बेसिकली, इसके अंदर कैसे पढ़ाया जाता है. द ओरल अप्रोच और सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच डेवलप्ड बाय ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्ट एच पाल्मर एंड A.S. हॉर्नबाई. अच्छा जी, FLT is based on a structural view of language and a focus on a set of basic vocabulary items which are also seen as the basis of language teaching. डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर इसकी बुनियाद है. स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर जो है ना मतलब ये आता है कि ज़बान जो है वो शायद कि बहुत ही सख्त किस्म के सेट ऑफ रूल्स का नाम है. जी, ज़बान क्या है? बहुत ही सख्त किस्म के सेट ऑफ रूल्स का नाम है. और जब हम सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम ये साथ में ये समझते हैं कि सेट ऑफ रूल्स से मुराद ग्रामर है. क्या चीज़ है जी? ग्रामर है. तो ग्रामर के ऊपर और वोकैबुलरी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फोकस रहा था कि आपकी ग्रामर बहुत तगड़ी होनी चाहिए और आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत आला किस्म की वोकैबुलरी होनी चाहिए, और आपके पास फिर उस वोकैबुलरी को इस्तेमाल करने की स्किल भी होनी चाहिए. सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज मेजर फीचर्स. Focus on both vocabulary and reading is the most salient trait of SLT. In fact, mastery of a set of high frequency vocabulary items is believed to lead to good reading skills. अच्छा जी, अब ये भी तो ये है आपके ऊपर, आपके पास बहुत ही वास्ट किस्म की जो है ना मतलब वोकैबुलरी होनी चाहिए, लेकिन you should be intelligent enough to use your vocabulary according to the situation, according to the context. Let's suppose you are talking about, if you have to say that this orange attracts me, you should not say that this orange seduces me, because that is for another situation. So this is what which is the difference. हालांकि मानी एक है वो पुरकशिश होना, कशिश देना, हालांकि मानी एक ही है, लेकिन जो है वो इस तरीके से जो है ना वो चलते हैं. तो चलें जी, आगे जो है ना मैं जी उसको बढ़ाता हूँ. सॉरी, इट वाज अ बिट इंटरप्शन. ओके, चलें जी. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, आई वाज टेलिंग यू कि यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू चूज बिटवीन योर वर्ड्स, कि किस मौके पे मैंने क्या जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल करना है. तो वोकैबुलरी तो हो, लेकिन सारी वोकैबुलरी एक जैसे मानी रखते हुए एक जैसे सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती है. दैट्स व्हाट which is the point. Okay, अच्छा जी, अब जो है the situational language teaching approach emphasis on the presentation of structure in sentence used in a situation. स्ट्रक्चर का ख्याल रखा जाए, ग्रामर पूरे फुल तरीके से हो. वोकैबुलरी एंड ग्रामर क्या होती है जी? फोकस ऑन बोथ वोकैबुलरी एंड रीडिंग इज द मोस्ट सेलिएंट ट्रेट ऑफ एसएलटी. वोकैबुलरी एंड रीडिंग, वोकैबुलरी के ऊपर भी और रीडिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब है कि इस तरीके के अंदर वो किया जाता है, फोकस किया जाता है. इन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. इनफैक्ट मास्टरी ऑफ सेट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी. चले, एन एनालिसिस ऑफ इंग्लिश एंड अ क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स, जिसको आल्सो कॉल्ड एज सिचुएशनल tables, is believed to help learners internalize grammatical rules.
इंटरनलाइज ग्रामेटिकल रूल्स। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब है कि जोर देते हैं हर वक्त जो है ना, मतलब है कि हर वक्त जो है ग्रामर के ऊपर और इसके ऊपर जोर देते हैं और इसको बिहेवियर का हिस्सा बना देते हैं कि आदमी जुबान बोले ही वही जो 100% ठीक हो। क्या हो? 100% ठीक हो। इट फोकसेस ऑन स्पीच एंड स्पीच इज व्यूड एज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर एज बीइंग द हीट ऑफ एज बीइंग द हार्ट ऑफ द स्पीकिंग एबिलिटी। ओके, अब देखो स्पीच, असल इसका फोकस जो है वो स्पीच के ऊपर है। अगर इफ यू हैव कमांड ओवर स्पीच देन इट मीन्स दैट यू कैन बी अ गुड राइटर, अ गुड लिस्टर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, तो जो शायद दूसरे किसी तरीकों के अंदर लास्ट में मिलता हो, इस तरीके के अंदर वो जो है ना शुरू शुरू में अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो स्पीच जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो ये इस तरीके के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं और इतना ज़्यादा उसको इंटरनलाइज। अच्छा, जब मैं कहता हूँ इंटरनलाइज, व्हाट डज इट मीन? इंटरनलाइज का मानी ये है जैसे हमारे बच्चे मस्जिद के अंदर हाफिज कुरान बनते हैं ना, तो वो इंटरनलाइज करते हैं चीज़ों को। इतना ज़्यादा जो है ना मतलब है कि रट्टा लगवाया जाता है, इन अदर वर्ड्स कि लैंग्वेज आपकी हैबिट बन जाती है। और आपको पता है हैबिट बहुत मजबूत चीज़ होती है। ठीक है, अब इसकी बुनियाद कहाँ से ली जाती है इसको देख लो। बिहेवियरिस्टिक बैकग्राउंड, इसकी बुनियाद, इसका बैकग्राउंड जो है वो बिहेवियरिस्टिक है। बिहेवियरिस्टिक बैकग्राउंड है क्या? द बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग constitutes the cornerstones of situational language teaching. The approach gives primacy to the process over the condition of learning. The following processes are noted in this approach. अच्छा, कौन कौन से processes हैं जरा इसको देख लें। चलें जी, तो इसकी चूंकि बुनियाद जो है वो बिहेवियरिस्टिक बैकग्राउंड इसका है और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी आपको पता है पास्ट में आई थी, तो उसमें यही बात थी कि जी जो भी कुछ इंसान है वो जो सीखता है वो सारा उसकी हैबिट के ऊपर बेस बनता है। तो ये कहते हैं कि हैबिट बंदा बनाए ही ऐसी कि उसमें वो गलती हो ही ना, एरर फ्री हो। तो ये जो है इसको हम देखते हैं कि इसके क्या क्या जो है ना मतलब है कि वो हो सकते हैं, हमें जो है वो फ़ायदे हो सकते हैं इस तरीके के, या इस तरीके के क्या जो है ना। अच्छा जी, अब इसमें द एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज और मटेरियल, रेपिटिशन टू फिक्स दैट नॉलेज और मटेरियल इन मेमोरी। अच्छा, रेपिटिशन बार बार कर करके जो है ना मेमोरी के अंदर वही मवाद मौजूद हो जो बिल्कुल ठीक हो। तो यूज़ ऑफ द नॉलेज और मटेरियल इन एक्चुअल प्रैक्टिस अंटिल इट बिकम्स अ पर्सनल स्किल। ठीक है जनाब, एक्चुअल मटेरियल इतने तक, इस हद तक रिपीट करवाया जाए जैसे हमारे यहाँ ये जो हिफ्स वाले बच्चे होते हैं, मैंने कहा था मिस्टेक्स आर बैंड, इस तरीके के अंदर गलती जो है वो मना है। सो एज टू अवॉइड बैड हैबिट फॉर्मेशन। अब एक चीज़ बंदा गलत सीख ले तो फिर वो गलत हो गई ना, तो वो कहते हैं नहीं इसमें ये चीज़ बहुत सख्ती से वो है। ठीक है, पहले जो है ना इसमें तरीक़ाकार ये होता है क्या, टीचर प्रेजेंट्स लैंग्वेज ओरली देन इन रिटन फॉर्म। ठीक है, पहले ओरली बयान करता है लैंग्वेज को, फिर उसके बाद रिटन फॉर्म में टीचर जो है ना देता है। और रेपिटेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर होता है, मेमोराइजेशन के ऊपर। ठीक है, ताकि जो है वो ज़बान जो है वो याद रह जाए। अब हम बात कर लेते हैं सिचुएशनल लैंग्वेज टेक्निक की, इसके एडवांटेजेस की। ठीक है जी, या ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हो सकते हैं जी। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक्यूरेट यूज ऑफ वोकेबलरी आइटम्स एंड ग्रामर रूल्स। वोकेबलरी का सही तरीके से इस्तेमाल करना और ग्रामर रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और टू अचीव अ प्रैक्टिकल मास्टरी of the four basic skills: reading, writing and listening. Reading, writing and
रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिस्टिंग। ये जो 4 स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, इनके ऊपर जो है ना मतलब है मुकम्मल जो है वो अप्रोच हासिल करना, ये जो है ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू एक्वायर एक्यूरेसी इन बोथ प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, ग्रामर में भी एक्यूरेसी मौजूद हो और प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी एक्यूरेसी हमारे पास मौजूद हो। और तीसरी बात इसके अंदर क्या है? लर्नर मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस accurate pronunciation and use of grammar. The ultimate aim is to be able to respond quickly and accurately in speech situations. ये भी है ना कि जो सबसे अल्टीमेट गोल ये है कि आपको भले ऑन पेपर आप बहुत काबिल हो, लेकिन रियल टाइम सिचुएशन में अगर आप जो है ना वो डील ना कर सके तो ये तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, तो ज़बान ना आना हुआ ना। तो वो ये कहते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन के अंदर एक्यूरेटली स्पीच करना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड। ठीक है, टू हैव एन ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स। अब एक आदमी जो है वो यूज टू है एक लैंग्वेज के साथ, तो उसके पास तो जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल है स्ट्रक्चर का, पैटर्न का। वो जब भी जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बात करेगा या रियल टाइम सिचुएशन के अंदर जब भी उसके पास जो है ना कोई ऐसा वो होगा, तो वो दिमाग में सोचता तो नहीं है ना, मतलब एक ऑटोमेटिक जो है ना स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है लैंग्वेज। तो इस तरीके का ये भी फोकस है कि आदमी के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जब भी उसको जो है वो रियल टाइम या मतलब है कि रियल सिचुएशन के अंदर बोलना पड़ जाए तो वो दिमाग के अंदर ग्रामर और सिंटैक्टिक रूल्स को जो है वो रिपीट ना कर रहा हो। ठीक है जी, अब ये जो है ज़रा सा बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं और इसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है जी, अरे मैं दोनों वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ, बाद में रोक भी देता हूँ, लेकिन फिर भी निकल जाती है वीडियो 20 मिनट तक। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान है, इसके ऊपर आपने सिर्फ फोकस करना है। द सिलेबस, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस। अच्छा, जब प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिस का यही मतलब होता है ना कि आप जो है वो किसी चीज़ के ऊपर आपकी स्किल जो है ना, आपकी ग्रिप बन जाए, आप उसके अंदर मेच्योर हो जाए, आपको फिर बाद में उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मतलब है कि वो ना हो, हेजिटेशन ना हो। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस इज डिजाइंड अपॉन अ वर्ड लिस्ट एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज। वर्ड लिस्ट के ऊपर होता है और ग्रामेटिकल जो है ना मतलब है कि एक्टिविटीज़ के ऊपर इसकी जो है ना वो बुलाई जाती है। सिलेबस जो है तो इसका आगाज़ इस तरीके से होता है। ग्रामर टीचिंग इन्वॉल्व द सिचुएशनल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू सेंटेंसेस, पैटर्न्स एंड ड्रिल्स टू प्रैक्टिस दीज पैटर्न्स। ये मैंने अक्सर इसको देखा है, वो इंडियंस अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में अभी भी ये तरीक़ाकार चलता है कि मसलन आपको कहा जाता है कि मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार गया, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। डिफरेंट किस्म के चेंजेस पैटर्न के अंदर कर के बार बार जो है ना वो एक बात को की जाती है। तो ये इस किस्म की ड्रिल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, द टीचर मूव्स फ्रॉम कंट्रोल टू फ्री प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फ्रॉम ओरल यूज ऑफ सेंटेंसेस पैटर्न्स टू देयर ऑटोमेटिक यूज इन स्पीच, रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, अब टीचर क्या करता है? पहले तो वो एक कंट्रोल्ड तरीके से जो है ना मतलब है कि चीज़ों को लेके जाते हैं, हल्की फुल्की प्रैक्टिस पे लेके जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जितना कुछ पड़ा हुआ होता है उसको सारे को मिक्सअप करके जो है ना एक रियल टाइम सिचुएशन के अंदर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि ये जो नॉलेज एक्वायर किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, इस सारे नॉलेज का जो है वो क्या होता है, इस सारे नॉलेज का प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर अगर स्टूडेंट को कभी जो है ना मौका मिलता है तो क्या वो सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, उस वक्त के लेसन को जो है ना मतलब है कि वो ले चलता है। ठीक है, इसका टिपिकल लेसन क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, अ लेसन स्टार्ट्स विद स्ट्रेस एंड intonation practice followed by a revision and a presentation of new materials, main structures or
vocabulary. The teacher then proceeds to oral practice and drilling of the elements presented. Finally, the lesson ends with the reading activity or written exercises. ये जो है ना, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, टिपिकल लेसन कैसे होता है इस तरीके के अंदर. टिपिकल लेसन डियर स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि इंटोनेशन प्रैक्टिस के ऊपर जोर होता है, फॉलोड बाय रिवीजन एंड अ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू. अच्छा, इंटोनेशन के ऊपर काम होता है, फिर उसके बाद रिवीजन होती है, फिर उसके बाद जो है ना मतलब नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. और ये सारा किस लेवल पे होता है, प्रेजेंटेशनल इन्वायरमेंट के अंदर होता है, प्रेजेंटेशन के उसके अंदर होता है, फॉर्म के अंदर होता है. द टीचर देन प्रोसीड्स टू ओरल प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड. फिर क्या होता है, जो भी कुछ क्लास में प्रेजेंटेशन हो चुकी होती है, टीचर उसको ओरली जो है ना रिपीट करवा रहा होता है बार बार, और उसकी ड्रिल करवाई जाती है. ठीक है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट किए थे. फाइनली क्या होता है, लेसन का एंड किस चीज़ के ऊपर होता है, रीडिंग एक्टिविटी के ऊपर होता है और रिटन एक्सरसाइजेज के ऊपर होता है. तो ये क्लास का इन्वायरमेंट होता है. टोटल क्या होता है जी, क्लास का इन्वायरमेंट होता है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस तरीके के, जरा ये देख लेते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. चलिए जी, situational learning, situational language teaching is still attractive to many teachers who still believe in the structural practice of language. It's practically in the teaching of grammar patterns has contributed to the survival of the approach until recently. अब ये वही वाली बात है ना, मैंने कहा कि मैंने इंडियंस को देखा है ये तरीका वो अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने अभी तक भी. तो यही चल रहा है कि किस तरीके इस तरीके के अंदर ग्रामर जो है वो बहुत अच्छी सिखाई जा रही है. बिसाइड्स इट्स एम्फेसिस ऑन ओरल प्रैक्टिस स्टिल अट्रैक्ट्स सपोर्ट अमंग लैंग्वेज टीचर्स. टीचिंग बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. अब ये देखिए, अब इसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, अब ये क्यों टीचिंग इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है. क्यों कि इंटरैक्टिव सेशन होता है. क्या होता है जी, इंटरैक्टिव सेशन होता है, बोरिंग नहीं होता है, सारी क्लास साथ चल रही होती है. ठीक है, एक्टिविटी के अंदर हर बंदा, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो क्लास के अंदर से या क्लास के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे अलग कर सके अपने आप को. मीनिंग इज क्लियरर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड. अब होता है ना बाज़ दफ़ा सीरियस सिचुएशन के अंदर जब पढ़ाई हो रही हो तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही तो चुप करके बैठे होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर मीनिंग और वोकैबुलरी जो है वो सही तरीके से जो है ना मतलब है कि मैं क्या कह सकता हूँ वो हो रही होती है, मतलब है कि एब्जॉर्ब हो रही होती है एक आदमी की अपनी स्टोरेज के अंदर दिमाग की. मीनिंगफुल सिचुएशनल बेस्ड एक्टिविटीज. ठीक है जी, मीनिंगफुल सिचुएशनल बेस्ड एक्टिविटीज. अब बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जाती हैं किसी एक सिचुएशन के ऊपर जो है ना, लेट सपोज यू आर इन अ हॉस्पिटल एंड यू हैव टू टॉक ऑन सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टॉपिक को आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आप बात कर रहे होते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है. फिर आप रियल लाइफ के अंदर जब कभी आप जाते हो किसी जगह, तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप वहाँ पे इस सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो. अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के. अच्छा, मुझे जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है, टू सम ऑफ द एडवांटेजेस, वो ये है कि ये जो है वो इंटरएक्टिव है. ये मेथड जो है वो इंटरएक्टिव है. इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, सिर्फ टीचर कर रहा है, स्टूडेंट की भी इनपुट है. तो इंटरएक्शन जहाँ पे ज़्यादा हो, इंटरएक्टिव सेशंस हो, वहाँ पे लर्निंग जो है ना वो ज़्यादा होती है. डिसएडवांटेजेस. अब इसके डिसएडवांटेजेस को देख ले. मैनी प्रेमिसेस अंडरलेइंग द अप्रोच हैव बीन क्रिटिसाइज्ड. फॉर एग्जांपल चॉम्स्की ने इनको बहुत ख़राब किया. 1957 showed that the structural and behavioristic approaches to language are simply
unfounded as they do not explain the fundamental feature of language learning. यस ये सारे जो 1960 में नाकाम क्यों हो गया था? नॉम चॉम्स्की ने जो है ना मतलब है कि इसको चैलेंज किया था कि ग्रामर मेथड और बेवरिस्टिक मेथड ये दोनों जो है ना नाकाम है, ठीक है। तो द एबिलिटी टू क्रिएट नॉवल एंड यूनिक सेंटेंसेस, वो ये कहता है कि यार इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, मसलन आपने जो कुछ सीखा हुआ है बस वही तक है, आपके अंदर जो है ना एबिलिटी नहीं है कि आप नए सेंटेंसेस बना सके, यूनिक सेंटेंसेस बना सके। इसका मतलब तो ये है कि आपको ज़बान नहीं आती, आपने रट्टा लगाया हुए थे। चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर देयर मदर टंग थ्रू रेपिटेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। चॉम्स्की का जो सबसे बड़ा वो था वो ये था कि जब बच्चे अपनी ज़बान माँ की ज़बान सीखते हैं तो वो इस तरीके से तो नहीं सीखते कि रेपिटेशन के ऊपर और हैबिट फॉर्मिंग टेक्निक के ऊपर तो नहीं सीखते। तो चॉम्स्की ने है ना ये तरीका इसके ऊपर बड़ी डिबेट उसने की है कि जी ये इस वजह से क्योंकि ये अननेचुरल है, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं चल सकता। आगे देखिए, देयर मस्ट बी हाउएवर एन इननेट predisposition that leads them to a certain kind of linguistic competence, ठीक है जी, lack space for creativity and individual uniqueness। वो ये कहता है कि ओवरऑल जो है ना इसमें क्रिएटिविटी का मौका नहीं है, इस तरीके के अंदर यूनिकनेस का मौका नहीं है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन देन? ये तो है इसके वो नुकसानात। और बाय द वे ये डिफेम भी चॉम्स्की के चैलेंज करने के बाद हुए। नॉम चॉम्स्की ने जब इनको चैलेंज किया, ठीक है, कि ये तो दोनों जो है वो है। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग एम्फसाइज्ड मेनली ऑन ऑन ओरल प्रैक्टिस, ग्रामर एंड सेंटेंस पैटर्न्स एंड कन्फर्म टू द intuitions of many language teachers and offer a practical methodology suited to countries where national EFL, ESL syllabuses continue to be grammatically based, ठीक है जी। The principles of situational language teaching emphasized mainly on oral practice, grammar and sentence pattern and conform to the intuitions of many language teachers and offer a practical methodology suited to countries where national EFL or ESL syllabus continue to grammatically based तो डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर अभी वो बात वो कह रहे हैं ना कि जी लेट्स सपोज इफ़ यू आर राइटिंग पोएट्री और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग न्यू क्रिएटिविटी करना चाहते हो, तो अगर आपने इस तरीके से किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई नए वर्ड आपके पास होंगे ही नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि नॉम चॉम्स्की ने जैसे जो है ना बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को और इन थ्योरीज को जो है वो फरसूदा करार दिया और मेंटलिज्म की जो है ना मतलब उसने बात की है, तो वो कामयाब है इस दौर के अंदर। और शायद इसी वजह से जो है वो इसका टोटल जो टेन्योर रहा है वो 30 इयर्स तक रहा है, तो इस तरीके से ये नहीं चल सकी है बहरहाल। तो ये तरीक़ाकार है। अभी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तो मेंटलिज्म जो है ना थ्योरी जो नॉम चॉम्स्की की है वही चल रही है और उसी के ऊपर ज़्यादा जो है ना फोकस है। तो बहरहाल ये वो तरीक़ाकार है आजकल मतरूक है। तो ये कंक्लूजन है इस लेसन की। इंशाअल्लाह जो है अगले लेसन के अंदर जो है वो हम कुछ नया लेके आएंगे। तब तक अपने आसपास के लोगों का अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।